नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो खुद एक गुरु पदवी पर था, जिसके खुद अनेकों शिष्य थे। यहाँ तक कि उनके पास कई सिद्धियां भी थी और कई शक्तियां भी थी। दर्शकों, इन सब चीजों होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी गुरु पदवी को छोड़ दिया, अपने सभी शिष्यों को छोड़ दिया, सभी सिद्धियों शक्तियों को छोड़ दिया और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या थी। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है आपका? राम सेवक दास। कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद हरियाणा से। राम सेवक जी, आपके बारे में ये सुनने के लिए मिला है कि आप गुरु पदवी पर थे, आपकी लंबी लंबी जटाएं थी, यहाँ तक कि आपकी हजारों की संख्या में शिष्य भी थे, आपके पास सिद्धियां थी, शक्तियां थी। तो ये जो आपकी जितने भी हमने आपके बारे में सुना है, इसका स्पष्टीकरण एक बार दीजिए, एक बार स्पष्ट रूप से हमारे दर्शकों को बताइए। भगत जी, मैं जो है ना शुरू से बचपन से ही स्वामी आत्मानंद जी का शिष्य था और 27 साल उनकी शरण में गुजारे। फिर मैं जो है ना कुदरती मेरे को बहुत कुछ ज्ञान हुआ। फिर मैंने कई संतों से पंथों में जा जाके चर्चा की, समाधान हुआ। फिर 1994 में आसाराम बापू की शरण में गया, 17 साल रहा, वहां भी मेरी संशय खत्म नहीं हुए। आप बता रहे हैं कि आप आशाराम बापू जी की शरण में गए, तो क्या भक्ति विधि बताते थे आशाराम बापू जी आपको? आसाराम बापू जी की भक्ति विधि ये थी कि 7 नाम देते थे, एक नाम स्पेशल देते थे। 7 नाम में जो मर्जी आए चुन लो, एक स्पेशल नाम देते थे, वो अजपाजा बताते थे। चलिए, उसके आगे बताइए जी। और फिर मैं उसके साथ साथ हनुमान जी की भक्ति करता था। हनुमान जी का मंदिर है मेरे गांव में और मैं उनको बहुत बड़ी पूजा करता था। हनुमान जी की एकादशी का व्रत रखता था और तमाम व्रत रखता था। महीने में कम से कम 5-6 व्रत, 7 व्रत तक हो जाते थे। और सिद्धियां तो आ गई, लेकिन मन को शांति नहीं मिली और मन के संशय खत्म नहीं हुए। रामायण मुझे कंठस्थ याद थी, जो बड़ी मुश्किल से भूल पाया हूँ। और जो है मुझे कहीं किसी के साथ बैठ के अगर हर चर्चा करनी पड़ती थी तो मुझे कोई दिखा नहीं पाता था, मेरा चेला ही बन जाता था। इस तरह से 2-2.5 चेले मेरे बन चुके थे और जो है मेरी आज्ञा का पालन करते थे। आपने अपनी सिद्धियों और शक्तियों के बारे में बताया, तो थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि आपकी वो सिद्धियां शक्तियां कैसे प्राप्त हुई थी आपको? सिद्धियां शक्तियों से जगत के लिए लाभ मिलता था। कई बाजों को पुत्र मिले, एक नहीं कईयों को, और सट्टे का सटीक नंबर मिलता था, जो धन लाभ प्राप्त हो जाता था। इस चक्कर में मैं पजड़े में फंसा हुआ था। उसी दौरान मेरी पत्नी बीमार हो गई। मैं पूरे भारत में कहाँ नहीं गया, देहाती इलाज कराया, डॉक्टरों का इलाज कराया, बालाजी भी गया, सब जगह मैंने नाक रगड़ी। एक मिनट, आपने अभी बताया कि आपकी पत्नी बीमार हो गई, आपके पास खुद इतनी सिद्धियां थी, शक्तियां थी, तो क्या आपने पत्नी का इलाज खुद नहीं किया? हाँ, मैंने खुद भी किया। तो मैंने एक दिन ये कहा था, तुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अगर पृथ्वी पे आ गए वो ही सही कर पाएंगे, कोई दूसरा सही नहीं कर पाएगा। लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई। फिर एक भगत जी हैं जो आपकी सिद्धियां थी, तो वो मतलब उनसे वो पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाई? पूर्ण रूप से सही नहीं हुई थी, केवल उनसे इतना लाभ हो जाता था कि मैं 24 घंटे या 4 घंटे या 10 घंटे या 2 दिन के लिए ठीक हो जाती थी। तो वो जो उनकी जो भी इनकी बीमारी थी या फिर जो भी उनको प्रॉब्लम थी, आखिर वो करके मतलब बिल्कुल लास्ट में ठीक कैसे हुई, जरा इस बात को बताएं। लास्ट में हमको पता लगा रामपाल महाराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में बरवाला में उपस्थित हैं। तो हम जो है बरवाला गए 6ठे महीना में सन 2014 में। तो जा करके हमने वहां पर पहुंचे तो पहले नंबर हमारी पत्नी गई और उनको 2 लोग उठा के ले गए थे कंधे पे बैठाल के। तो उनको नाम दिलवाया और वहां उन्होंने शर्त रखी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो 21 शर्तें ये मान लो तो तुम अभी ठीक हो जाएगी। उन्होंने शर्त मानी, जैसे ही परमात्मा ने नाम दिया वो ठीक हो गई। ठीक होने के बाद में दौड़ती हुई आई, बोली तुम ये पूजा पाठ सब छोड़ दो, गुरु पद भी छोड़ दो और ये अपना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए इनकी शरण ले लो। आपके कहने के अनुसार जो आपकी पत्नी थी, उन्होंने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनकी बीमारी ठीक हो गई। हाँ, उनकी बीमारी एकदम ठीक हो गई। और आपके पास जो इतनी शक्तियां थी वो आप उनको फिर भी ठीक नहीं कर पाए? हाँ, हमारे पास जो सिद्धियां थी वो हमारी सिद्धियों ने काम नहीं करा, क्योंकि हमारे पास जो सिद्धियां थी वो हनुमान जी की थी और काली देवी की थी और उनकी थी। तो हम जो तमाम पूजा पाठ करते थे वे सिद्धियां तो थी, उनसे और लोगों को तो लाभ मिला, लेकिन मेरी पत्नी को कोई लाभ नहीं मिला। मेरी पत्नी को लाभ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से, नाम लेने से हुआ।
आपने जो बताया कि आपकी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई, तो जब आपकी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद, तो उस समय आपके मन में क्या विचार आए? क्योंकि आप खुद एक गुरु पदवी पर थे, आपके पास इतने सारे शिष्य थे, खुद एक गुरु पदवी पर थे, तो उस समय आपके मन में क्या विचार आए जब आपकी पत्नी की बीमारी ठीक हो गई? उस समय मेरे मन में विचार आया कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ और इस गलती का फल ये होगा, मुझे नरक जाने पड़ेगा, कम से कम मैं अगला जन्म तो मना लूं। फिर मैंने जो है रामपाल महाराज जी की शरण ली और नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद आशीर्वाद दिया, उनके बताए हुए नियम जो आजीवन निभाने पड़ते हैं मैं आज भी निभा रहा हूँ। तो जो आपके पास ज्ञान था, जो आपने ज्ञान अपने गुरुओं से ग्रहण किया था, वो ज्ञान और जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, उनमें क्या भिन्नताएं हैं, एक बार स्पष्ट करके बताएं। रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, इसमें सब संशय कट जाते हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो रामायण के हों, चाहे गीता के हों, चाहे वेदों के हों, और चाहे कहीं से आपने सुने, वो सब संशय का भस्म हो जाते हैं गुरु जी की, रामपाल महाराज जी की शरण में जाके। बाकी वो संशय कभी जाते नहीं है, चाहे रामायण के संशय हो, चाहे गीता के संशय जो बैठे हुए हैं, क्योंकि उसमें उनकी जो रचयिता है वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के भक्त नहीं थे। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और इनके जो हम भक्त बनते हैं तो इनको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलती है आत्मा को। और आप जहाँ पर थे, जो आप जितने भी पहले आपके गुरु थे, तो क्या आपको वहां पर पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिली थी? पूर्ण रूप से संतुष्टि, संशय बने रहते थे, ये एक न एक कोई ना कोई संशय बना ही रहता था। जब हमने परमात्मा की शरण ली है तो सारे संशय कट गए, और परमात्मा की बहुत बड़ी हम पे हर समय दया रहती है, और सारे काम अपने आप सफल होते हैं। उस समय 18 लाख का कर्जा हो गया था वो भक्ति सिद्धियों में, और मेरी फैक्ट्री बंद हो गई थी, बहुत बुरा हाल हुआ था रिद्धि सिद्धियों से। इस चक्कर में व्यक्ति को पढ़ना ही नहीं चाहिए, और जो पढ़ गया है वो मुश्किल से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। मैं तो कहता हूँ निकल नहीं पाएगा, वो तभी निकल पाएगा जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रामपाल महाराज जी की शरण ले लेगा, अन्यथा कोई उसे निकाल नहीं सकता। तो दर्शकों, इस प्रकार से आपने देखा एक ऐसे संत जिन्होंने अपना गुरु पद त्याग कर, अपने शिष्यों को त्याग कर, यहाँ तक कि अपनी सिद्धि शक्तियों को त्याग कर सिर्फ यह निर्णय कर लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण संत हैं। यहाँ तक कि ये भी बिलीफ रखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो जेल में नहीं है, उन्हीं को पूर्ण ज्ञान है और वही सद्ज्ञान बताते हैं इस पूर्ण पृथ्वी पर। दर्शकों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।